पीहू चिड़िया, आज तो बहुत गर्मी है, पल पल मेरा गला सूख रहा है। हाँ कालू, अब गर्मी ऐसे ही पड़ेगी। सर्दियों के दिन अब खत्म। हमें ऐसे ही तेज धूप में भोजन की तलाश करना हो। आज पीहू चिड़िया, कालू कौवा और उसकी पत्नी साथ में भोजन की तलाश कर रहे हैं, मगर कुछ देर उड़ने के बाद वे थक जाते हैं। पीहू चिड़िया, अभी दाना लेने के लिए और कितनी दूर जाना होगा? कल की दाना कहीं भी मिल सकता है, बस हमें अपनी कड़ी नजर के साथ ढूंढते रहना होगा। फिर वो तीनों दोस्त दूर दूर तक उड़ते हैं। कल की कौवे की नजर केले के बाग में जाती है। पीहू चिड़िया, मिल गया हमें भोजन। मैंने बाग में केले के बागान देखे, वहाँ देखे कितने सारे केले के पेड़ हैं। नहीं कल की, अभी हमें भोजन नहीं मिला। वो केले का बाग एक तोते का है। अगर हम उस बाग के केले तोड़ेंगे तो बाग का मालिक हमें बहुत मालिक को पता ही ना चले तो कैसा रहेगा? नहीं कालू और कल की, मैं किसी के बाग से केले नहीं चुराऊंगी। मैं अपनी मेहनत से दाने लाऊंगी। ये मेरी माँ ने सिखाया है। मैं बिना पूछे चोरी से कुछ नहीं लूंगी। चोरी करना बुरी बात है। आप भी ना करें चोरी। कालू जी, चिड़िया को जाने दो। आओ हम बाग से केले खाते चोरी हैं। का विचार छोड़ दो। पकड़े गए तो बहुत पीटोगे। चलो मेरे साथ चलकर मेहनत का दाना। एक नंबर की डरपोक चिड़िया, हम किसी से नहीं डरती। जाओ जाओ, आगे जाओ, अपना दाना लेने। हमें नहीं आना तुम्हारे साथ। ऐसा बोलकर कालू और उसकी पत्नी केले के बाग में चले जाते हैं और पीहू चिड़िया दाना लेने आगे चली जाती है। वो रहा बाग का मालिक, गहरी नींद में सो रहा है। यही मौका है केले चुराने का। चलो हम जल्दी से बिना आवाज के धीरे से केले तोड़ लेते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता केले के बाग से केले तोड़ने लगते हैं। कालू ने एक केले का जुग्गा तोड़ लिया, लेकिन कल्कि से एक केले तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और बाग के मालिक की आंख खुल जाती। चोर 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 घुस गए हैं। कौवे, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। डंडा कहाँ है मेरा? कालू और उसकी पत्नी दुम दबाकर भागते हैं। तोता नीचे से एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। वो पत्थर कालू कौवे की आंख पर लगता है। बच गए, आज तो बच गए ये शैतान कौवे। अब ये फिर आए तो छोड़ूंगी नहीं। लाठी से मारूंगा मैं इनको। आज तो बच गया, आज तो मैं अंधा ही हो जाता। शुक्र है जो पत्थर आग के थोड़ा ऊपर लगा। हाँ, आँख फूटी तो नहीं है, सब देख तो पा रहे हो। अब समय बर्बाद न करो, मजे से केले खाओ। फिर वो दोनों मजे से केले खाते हैं। पीहू चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी। तब कल्कि कौवे बोलती है, डरपोक चिड़िया, अगर तुम भी हमारे साथ चलती तो हमारे जैसे केले के मजे ले रही, ना कि ये सूखा दाना। मैं अपना सूखा दाना ही खाकर बहुत खुश हूँ। आप दोनों को ही मुबारक हो हराम के भोजन चोरी करके खाते हो। ऐसे बोलकर वो चिड़िया चली जाती है, लेकिन उन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मजे से केले खा रहे थे। अगले दिन भी केले चुराने चले जाते हैं। कल्कि, आज तो बाग का मालिक जाग रहा है, अब हम कैसे चोरी करेंगे? कालू जी, सब्र करो, सुबह से रखवाली कर रहा है, कभी तो सोएगा। दोनों मालिक के सोने का इंतजार करते हैं। बाग का मालिक थक गया था। सुबह से बैठा नहीं हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ। आँख में पत्थर लगने के बाद वो नहीं आएंगे। ऐसे सोचकर तोता राम अपनी खाट में लेट जाता है। गर्मी की ठंडी ठंडी हवा में उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी कालू और कल्कि कौवे दोनों मिलकर केले के बाग में केले का एक झुग्गा तोड़ लेते हैं। कल्कि, तुम जरा यहीं रुको, मैं बाग के मालिक से कल का बदला लेके आता हूँ। मेरी आंखें अभी तक ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो बदला लेने के चक्कर में कहीं खुद ही ना पिट जाओ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस मैं अभी आता हूँ।
फिर कालू कौवा बाग के मालिक के पास जाता है और बागान में रखे वाटरिंग कैन से उस पर पानी डाल देता है, जिस कारण बाग का मालिक गीला हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ है मेरा डंडा, तेरी तो मैं पिटाई करता हूँ। इतना सुनते ही कालू कौवे ने उसके ऊपर वाटरिंग कैन गिरा दिया, जिससे उससे सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया और कालू और उसकी पत्नी केले का जुग्गा लेकर वहां से भाग जाते हैं। तोता राम को जब होश आता है तो वह अपने मदद के लिए चींटी दोस्त के पास जाता है। चींटी रानी दोस्त की सारी बातें बताकर उसने कल सुबह उसके बाग आने का वादा किया और तोता राम अपने घर चला गया। अगले दिन चींटी रानी और उसके कुछ साथी तोता राम के बाग में जाते हैं और वहां छुप जाते हैं। तोता राम को बाग में ना देखकर वो लोग केले के बाग में जाते हैं। कालू जी, आज तो बाग का मालिक नजर नहीं आ रहा है, चलो जल्दी से बाग में केले खा। हाँ कल की, लगता है तोता राम कल की बात से घर में बैठा आराम कर रहा है, चलो फिर। कालू और कल्कि कुछ केले खाते, कुछ तोड़ के फेंकते, इससे तोता राम का नुकसान करते। यह सब चींटी रानी देखती है। देखो तो ये कौवे कितने बदमाश है, कितने नुकसान कर रहे हैं, हमें तोता राम की मदद करनी ही चाहिए। चलो साथियों, उन पर अटैक कर। फिर चींटियां दोनों कालू और कल्कि को बुरी तरह से डंक मारते हैं, जिसके बाद तो कल्कि तो उड़ भी नहीं पाती, लेकिन किसी तरह दोनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उनका पूरा शरीर सूज गया था। आप दोनों को ये क्या हुआ? एकदम से मोटे कैसे हो गए हैं? ऐसे मोटे होने से बहुत अच्छी लग रही हो। कहीं ये केले चुराने का तो कमाल नहीं? सही कहा पीयू चिड़िया, ये सब केले चुराने का ही कमाल है। तोता राम के बाग में मोटी मोटी चींटियां हैं। अब हम कभी तोता राम के केले के बाग नहीं जाएंगे। मेहनत से ही खाना चाहिए हम सबको। मेहनत का फल मीठा होता है। भले हमें देर से फल मिले, लेकिन मेहनत का ही फल मीठा होता है। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।